हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेन कैलकुलेशन विद रमेन पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़े थे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होते हैं। नंबर में हम लोगों ने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग थोड़ा उसके आगे पढ़ेंगे। जो हमने यहाँ लिख लिया, प्राइम नंबर में जो नंबर जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर होते हैं और ट्विन प्राइम होते हैं नंबर। और यहाँ इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी मैं लेके आ रहा हूँ, जो 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो इस नंबर के बेस पर हैं, जो आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको इसमें हेल्प करेगा। तो पहले हम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए पहले आप लोग कि प्राइम नंबर में जो होते हैं, प्राइम नंबर हमने आपको पढ़ा दिया था। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ 3 बोल दिए, 3 के फैक्टर अगर मैं निकालूँ तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और एक ये स्वयं हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर हों, जैसे मैं लिख लिया 5 के एक 1 हो गया, एक ये स्वयं हो गया 5। तो जिसके केवल 2 फैक्टर हों, ओनली केवल 2 फैक्टर हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या एक भी कोई प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 हमारा प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। 1 हमारा प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब आप देख लीजिए कि प्राइम नंबर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास अगर आपने देखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, तो नंबर के बारे में आप लोग वहाँ तक जान चुके होंगे। उसके आगे मैं पढ़ाता हूँ, रिवाइज़ नहीं करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में मुझे और भी कुछ बताने हैं, और इवन के नंबर बताने हैं, और कुछ क्वेश्चन भी आपको आज सॉल्व करवाने हैं। तो आज आप लोग देख लीजिए कि आपको प्राइम नंबर में को प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताया था। को प्राइम नंबर के किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे सहअभाज्य संख्या, और इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन आप अच्छे समझ लीजिए कि हम को प्राइम नंबर किसे कहेंगे। को प्राइम नंबर हम, जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जांपल 16 और 7 लिखा है, 39 और 14 लिखा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमारे प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर हैं। जैसे कि 24 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हों। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे 24 और 49, इन सब का हम एचसीएफ देखते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं कि 39 और 14, इन दोनों में क्या कोई नंबर ऐसा है जो आपको कॉमन दिख रहा है? 39 और 14 में कोई नंबर ऐसा है जो आपको कॉमन दिख रहा है? तो ऐसा है कि इनके कॉमन जो होने चाहिए एचसीएफ आप निकालते हैं, एचसीएफ उनका क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो 1 आएगा। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई दोनों नंबर में ज़रूरी हो कि कोई प्राइम नंबर हो या दोनों प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो केवल हमारे 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई गुणनखंड ना हो जो उभयनिष्ठ हो दोनों में। जैसे यहाँ 16 और 7, इन सब का अगर एचसीएफ निकालेंगे, कोई कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 है। और 24 और 49 में क्या निकालेंगे? अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करें तो ये क्या होता है? 7 × 7 होता है, और ये होता है 8 × 3 होता है। तो इनमें देख रहे हैं कोई कॉमन नंबर आपको नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा कैसे नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। कैसे नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे। ऐसे देख लीजिए 5 और 12 का देख लीजिए, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 5 और 12 में क्या ये को प्राइम नंबर है? दोनों में सहअभाज्य संख्या है क्या? तो इनका भी आप अगर एचसीएफ लेंगे तो आप कितना मिल पाएंगे? केवल 1 पाएंगे। तो ऐसे ही नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर आप लोग समझ गए होंगे। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर, मिटा गया ये। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन 2 नंबरों के बीच में जिनका कॉमन फैक्टर कोई ना हो, मतलब या उभयनिष्ठ कह सकते हैं आप, या एचसीएफ कह सकते हैं। अब एचसीएफ कितना हो? केवल 1 हो, कॉमन फैक्टर ना मिले हमें, हम उसी को हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं, या रिलेटिव प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम किसे कहते हैं को प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम आप समझ लीजिए। ट्विन प्राइम हम उन्हें कहते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2 हो। जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे आपके सामने ही जितने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सबके बीच के डिफरेंस आप देख रहे हैं कितने हैं? 2 है। 11 और 13 के बीच डिफरेंस कितने हैं? 2 हैं। फैक्टर कितने हैं? डिफरेंस कितने हैं? 2 है। 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने हैं? 2 है। 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने हैं? इसमें ट्विन प्राइम में आपको क्या
होना जरूरी है कि दोनों नंबर आपके कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, और ऐसे प्राइम नंबर होने चाहिए कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो। अगर आपके अभी माइंड में कोई ऐसा नंबर आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, जरूर बताइएगा मुझे। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा नंबर आ रहा हो जो इसमें ना लिखा हो तो आप उस नंबर को कमेंट में कीजिएगा, और वो दोनों ट्विन प्राइम होने चाहिए। ट्विन प्राइम मतलब दोनों नंबर आपके प्राइम होने चाहिए और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 होने चाहिए। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 59 और 61 लिख दूं, तो ये भी हमारे ट्विन प्राइम नंबर हैं। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 आ रहा है, और लेकिन ये दोनों नंबर प्राइम नंबर, उनसे भी प्राइम नंबर है, और 61 भी नंबर प्राइम नंबर है। अब आगे देखिए आप लोग, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। और एक और नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि वन सेट ऑफ प्राइम नंबर का एक सेट, जैसे जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो ये कौन कौन से नंबर हैं, 3, 5 और ये 7। ये 3 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस लगातार, ये एक सेट है, ये एक प्राइम नंबर का एक सेट है, इकलौता एक सेट है। इसके अलावा आपको ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा कि जिनके ऐसा कोई 3 नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर नहीं है जिनके बीच का आपको डिफरेंस कितना मिले, 2 मिले। मतलब जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, हम किस फॉर्म में लिख सकें हम इसको, जैसे हम इसको लिख सकेंगे p+2 और ये p+4। अगर हम यहाँ पर, अगर आपसे इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछे तो केवल एक नंबर होता है। अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस सेट में लिखना चाहें प्राइम नंबर, इस सेट में आपको जो मिलेगा, जो सेट आप देख रहे हैं पैटर्न, इस पैटर्न में आपको केवल एक नंबर मिलेगा। पी के वैल्यू रखने के लिए क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 ही एक नंबर ऐसा है जो एक सेट बनाता है 2 के डिफरेंस का। क्या बनाता है, 2 के डिफरेंस का एक सेट बनाता है। हम p का मान अगर 3 लेते हैं तो ये 3 तो ये हो जाएगा 5, और ये 3 + 4 ये हो जाएगा 7। इसके अलावा और कोई ऐसा सेट नहीं है जो 2 का डिफरेंस देता हो मुझे, ऐसा कोई प्राइम नंबर का सेट नहीं है। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्राइम नंबर का एक इकलौता ये सेट है जिसको हम p+2 p+4 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्विन प्राइम किसे कहते हैं और को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अब हम नंबरों में थोड़ा सा इवन नंबर के बारे में देख लेते हैं और ऑड नंबर के बारे में देख लेते हैं। और एक बात और बच्चों, मैंने आपको अगर बताया होगा कि जो भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो भी हमें होते हैं, वो हमेशा 6n ±1 के रूप में ही होते हैं। ये मैंने आपको बताया होगा पिछली क्लास में कि 6n ±1 के रूप में होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नंबर इस फॉर्म में हों, मतलब इस रूप में हों, जितने भी नंबर वो प्राइम नंबर हों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप कभी भी अपने दिमाग में, आप माइंड में कभी भी सोचिएगा प्राइम नंबर, जितने प्राइम नंबर हो उसको आप लिख डालिएगा और आप उनको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो वो नंबर ज़रूर इस फॉर्म में मिलेंगे आपको। इस फॉर्म में वो नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। जितने भी प्राइम नंबर हैं सब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उन्हें। ये आप समझ गए होंगे। चीज़ों को आप अगर अच्छे से आप समझ रहे हैं ये चीज़, तो मैं आगे आपको जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाऊंगा वो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये मेरी बातों को, छोटी छोटी बातों को अगर आप माइंड में आप उसको सेट कर रहे हैं तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, तो पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप खुद से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर आप मेरे सोल्यूशन को आप देखिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर कि इवन नंबर और ऑड नंबर किसे कहते हैं। ये आई थिंक पता होगा आप लोग में से काफ़ी बच्चों को पता होगा ये, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये आपको शायद नहीं पता होगा। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा आता हूँ कि जो हमारे इवन नंबर होते हैं वो हमेशा किस रूप में होते हैं, 2 × n के फॉर्म में होते हैं। मतलब जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल में होते हैं। ये आपको पता होगा, जितने भी इवन नंबर होते हैं, सम संख्या हमारे होते हैं, वो 2 के मल्टीपल में होते हैं, 2 के मल्टीपल में होते हैं। जैसे 2 × n, n का वैल्यू आप कोई भी आप ले सकते हैं इंटीजर, तो 2n के रूप में होते हैं इवन नंबर। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है 2, 4, 12, 8, 12, 12 2 बार हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं 14, ऐसे हो गए। और लिख देते हैं यहाँ पर 16, लिख देते हैं यहाँ पर
और 6 लिख देते हैं। तो ये सब हमारे नंबर कैसे हो गए हैं, एक इवन नंबर है जो 2 के मल्टीपल में होते हो। हम अगर 16 को लिखना चाहें 2 के मल्टीपल में तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 × 8। तो ये देखिए ये नंबर जो हमारा है वो 2 के मल्टीपल में है कि नहीं है, तो ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं। तो इवन नंबर आप समझ गए होंगे कि वो नंबर हमारा कैसा होता है, वो नंबर 2 के मल्टीपल में होता है। और अगर आप मान लीजिए कोई नंबर आपको इस तरह दे दिया 3 2 5 6 7 8, इस तरह से कोई नंबर आपको अगर लिख के दे दिया, तब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये 2 के मल्टीपल में है कि नहीं है। आप सीधे इतना बता लीजिए, मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है आपको, अगर मैं आपको पढ़ाए हैं। आप क्या देखते हैं, हम लास्ट का एक डिजिट देखते हैं, अगर वो 2 से कट रहा है तो मतलब वो नंबर भी हमारा 2 से आराम से डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा। चलिए हम उसमें नहीं जाएंगे हम, क्योंकि उसको हमने पढ़ा चुका है आपको। तो इवन नंबर हम उसे कहते हैं। अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर, अब ऑड नंबर देख लेते हैं हम। ऑड नंबर हमारे हमेशा किस फॉर्म में होंगे, 2n+1 के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, 2n+1 की ही फॉर्म में हमारे होंगे ऑड नंबर जो होंगे। जैसे 2n के प्लस फॉर्म, जैसे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, अगर हमें 3 को लिखना है 2n+1 के फॉर्म में, तो n बराबर हम 1 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1। तो ये हमारा 2 × 1 2 + 1 क्या आ गया हमारा, ये 3 आ गया। तो जितने भी ऑड नंबर हमारे होंगे वो 2n+1 के रूप में होंगे। जैसे 3 5 7 9 11 15, मतलब ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं उनको कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं हम उन्हें भी ऑड नंबर कह सकते हैं। आप इस तरह से भी आपने डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा ऑड नंबर के बारे में, जो विषम संख्या होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 5 7 9 11 15 ये सब हमारे ऑड नंबर हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्या चीज़ है, आपको ये शायद नहीं पता होगा कि अगर हम किसी इवन नंबर, ये आप जो देख रहे हैं ना, ई और ओ बना है, ई × ई और ओ × ओ बना है। ये ई का मतलब है इवन नंबर, ओ का मतलब है ऑड नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर। आप कभी भी अगर इवन नंबर को किसी ऑड नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप किसी भी इवन नंबर को ऑड नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलवेज यू गेट इवन नंबर, ऑलवेज यू गेट ऑड इवन नंबर, सॉरी। हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा आपको। आप अपने माइंड में ऐसा कोई भी नंबर आप सोचिए कि जो एक इवन नंबर हो, एक ऑड नंबर हो, तो आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आप कैसा नंबर पाएंगे, एक इवन नंबर पाएंगे। कैसे, देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। एक इवन नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए इवन नंबर मैं 4 ले लेता हूँ, और ऑड नंबर मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। ये है क्या, इवन नंबर, और ये है क्या, ऑड नंबर। अब मैंने एक यहाँ इवन नंबर लिया और एक ऑड नंबर लिया, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो ये हमारा नंबर कैसा है, ये एक इवन नंबर है। अगर मैं आपके सामने रखूँ इवन × इवन, ये तो आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट। अगर मैं इवन में इवन को मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं एक इवन नंबर में इवन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इवन मिलेगा, ये आप भी जानते हैं। जैसे मैं आपको अगर इस कॉन्सेप्ट में बताऊँ, मैं आपको जैसे एक इवन नंबर मैं इस रूप में ले लेता हूँ, एक बार 2n के रूप में ले लेता हूँ, 2n और इंटू 2n, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 4n², और इसको हम लिख कर सकते हैं 2 × 2n²। क्या ये नंबर हमारा 2 के मल्टीपल में है कि नहीं है, तो हमें इवन नंबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं, हमें इवन नंबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। वी आर गेटिंग इवन नंबर। 4n² = 2 × 2n², हम इसको 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ये आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम आपको। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँ, ऑड × ऑड लूँ मैं, मान लीजिए 2n+1 और ये 2n+1, इस फॉर्म में मैंने नंबर ले लिया। ये दोनों ऑड नंबर है, 2n+1 2n+1, ये भी ऑड नंबर है। इसका मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं, तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, 2n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आप जानते होंगे, a + b × a + b क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। इसको मैं अगर ब्रेक करूँगा, अगर मैं इसको ओपन करूँगा, खोलूँगा अगर मैं इसको,
तो क्या हो जाएगा ये 4n² प्लस 2 जा 4n प्लस 1, यही होगा इसका। तो अभी भी आप देख रहे हैं क्या हम इस नंबर पूरे नंबर को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? क्या हम इस पूरे नंबर को 2 के मल्टीपल में लिख पा रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, क्या हम इस नंबर को 2 के मल्टीपल में लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि ऑड इंटू ऑड करेंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऑड ही प्राप्त होगा। अगर हम ऑड मल्टीप्लाई ऑड करते हैं तो वी कैन गेट ऑलवेज ऑड नंबर। मैं आपको एक नंबर लेके बताता हूं। मैं आपको अगर मान लीजिए मैं ऑड ले लेता हूं, एक 5 ले लेता हूं और ले लेता हूं 7 लेता हूं, तो ये 5 7 जा कितना होता है? 35 होता है। तो ये कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है कि नहीं है? तो आई होप आप समझ चुके होंगे इतना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। उस क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज़ और छूट गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ई की पावर ई, ई की पावर ओ, ई की पावर ई, ओ की पावर ओ, इसका मतलब क्या है कि इवन नंबर की पावर अगर कोई इवन नंबर है, जैसे इवन नंबर की कोई पावर अगर हम इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया एग्जाम्पल 4 की पावर 2 लिख लिया मैंने, इवन की पावर इवन, ये 4 भी हमारा इवन नंबर है, 2 भी हमारा इवन नंबर है। 4 की पावर 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 16 आ रहा है। तो ये ऑलवेज हम लोग क्या मिलेगा? हमें इवन नंबर मिलेगा। अगर हम इवन की पावर इवन करते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? हमें एक इवन नंबर प्राप्त होगा। और अगर हम इवन की पावर ऑड करते हैं, इवन की पावर हम ऑड भी करते हैं, आप इवन नंबर की आप कुछ भी पावर लीजिए, एक इवन नंबर की सम संख्या की आप घात कुछ भी लीजिए, आपको वो हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे मैं 4 की पावर अगर 1 लेता हूँ, अगर मैं 4 की पावर 3 लेता हूँ, तब भी मुझे इवन नंबर ही प्राप्त होगा। 4 की पावर 1 कितना? 4 होता है। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हमेशा हमें ये इवन नंबर प्राप्त होगा। ये आप माइंड में आप इस कॉन्सेप्ट को बिठा लीजिए कि हम इवन नंबर की हम पावर कुछ भी ले लें, इवन नंबर की पावर हम कुछ भी ले लें, तो हमें वो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हमेशा हमें वो इवन नंबर लेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा हमें वो। अब आप यहाँ देख लीजिए कि ऑड की पावर अगर आप कुछ भी लेते हैं, दो चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। आप अगर ऑड की पावर कुछ भी लेते हैं, चाहे इवन लें चाहे ऑड लें, वो आपको हमेशा ऑड ही प्राप्त होगा। आप एक ऑड की पावर, अब अगर आप कोई ऑड नंबर की पावर लेते हैं, मान लीजिए मैं 3 की पावर 1 ले लूँ और ये 3 की पावर 2 ले लूँ। एक बार मैंने 3 की पावर ऑड ले लिया और एक बार 3 की पावर मैंने इवन ले लिया। एक बार ऑड की पावर ऑड और एक बार ऑड की पावर इवन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? इसको ये 3 मिलेगा और ये 3 की पावर 2 कितना मिलेगा? ये 9 मिलेगा। तो हमें दोनों ही साइड में हमें क्या मिल रहा है? हमें एक ऑड नंबर मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। आप इसको चाहे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो किसी बच्चों का स्क्रीनशॉट लेना है उसको तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले चुके होंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ मैं बताने के लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, आप जल्दी से क्वेश्चन आपको बताते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पे लगा है। आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन लगा है बोर्ड पर, एक बार खुद से कोशिश कीजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ उसका सॉल्यूशन। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक अभाज्य संख्या है। एक्स वाई जेड आपसे क्या कहा है? एक्स वाई जेड एक प्राइम नंबर है। एक्स वाई जेड एक क्या है? प्राइम नंबर है तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38 है। तो एक्स का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? एक्स का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? तो आप ये देख रहे हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। इसको मैं रेड से लिखता हूँ। क्या दिया है आपको?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 38 दिया है। तो x का अधिकतम मान क्या हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को आपने दिमाग में रख लीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। आप कभी भी क्या नाम है 3 प्राइम नंबर को, ये हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। एक कॉन्सेप्ट को आपने दिमाग में उठा लीजिए कि हम 3 प्राइम नंबर को एक साथ ऐड करते हैं और हमें मिलता क्या है, इवन नंबर मिलता है। इस कंडीशन में आपसे कहा है कि एक्स वाई जेड तीनों कैसे नंबर हैं, एक प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। तो मैं तीनों प्राइम नंबर को जोड़ने पर एक इवन नंबर मुझे मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि क्या कभी आपको, आप जानते हैं कि एक 2 ही एक ऐसा है, 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। कैसा है, इवन और प्राइम नंबर दोनों है। इतना आप लोग समझ गए, एक इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है, 2 है ऐसा। तो क्या आप बताइए 2 के अलावा अगर मैं कोई नंबर भी लेता हूँ, मैं मान लीजिए 3 लेता हूँ, 5 लेता हूँ और 7 लेता हूँ, तो क्या हमें कभी भी एक इवन नंबर मिल सकता है, कभी भी? आप खुद जोड़ के देखिए, क्योंकि क्या होता है कि 2 को छोड़ के जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं वो सब एक ऑड नंबर होते हैं। वो कैसे होते हैं, सब एक ऑड नंबर होते हैं। तो क्या हम 3 ऑड नंबर को अगर एक साथ ऐड करेंगे तो क्या हमें इवन नंबर मिलेगा? भी कभी भी इवन नंबर मिलेगा हमें? तो इवन नंबर हमें कभी नहीं मिलेगा, इवन नंबर हमें कभी नहीं मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपका एक नंबर जो फिक्स हो जाता है, अगर आपको और यहाँ पर एक इवन नंबर चाहिए तो, अगर आपको यहाँ पर एक इवन नंबर चाहिए तो आपको, मैंने एक चीज़ और बताया होगा आपको कि कभी भी आप 2 ऑड नंबर को एक साथ जोड़ें तो आपको इवन प्राप्त होगा। अगर आप ऑड प्लस ऑड करें तो आपको इवन नंबर प्राप्त होगा। ये मैंने आपको बताया है। 2 ऑड नंबर को आप ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके तो हमें एक इवन नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक इवन और ऑड को आप ऐड करेंगे, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको हमेशा यू विल गेट ऑलवेज कैसा नंबर आपको मिलेगा, आपको हमेशा वो ऑड नंबर मिलेगा। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि अगर हमें 3 प्राइम नंबर को हमें ऐड करना है तो 3 में से 3 प्राइम नंबर को हमें ऐड करना है और हमें क्या चाहिए, एक इवन नंबर चाहिए। तो हमेशा एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, उसमें फिक्स हो जाएगा 2। क्या फिक्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ कि आप वो अगर समझ चुके होंगे, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि आप वो समझे हैं, कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो। मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ कि आप कभी भी 3 प्राइम नंबर एक साथ जोड़ेंगे, अगर उसमें 2 नहीं है तो, अगर आप 3 प्राइम नंबर एक साथ जोड़ते हैं तो आपको इवन नंबर कभी नहीं मिलेगा। और अगर हमें इवन नंबर चाहिए तो हमें वहाँ पर 2 को बैठाना होगा, उसमें से एक नंबर 2 जरूर होगा, उसमें से एक नंबर 2 जरूर होगा। और अब आप ये प्राइम नंबर और ये प्राइम नंबर को ऐड करके आप एक इवन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, एक इवन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, इवन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आप समझ गए हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, हमसे कि वो एक्स वाई जेड को जोड़ने पर क्या प्राप्त कर रहा है, 38 प्राप्त कर रहा है। और 38 हमारा कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। 38 हमारा कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड इन तीनों में से कोई एक नंबर 2 जरूर होगा। अगर मैं इन दोनों को 2 जोड़ लूँ, और हमसे कहा क्या है, हमसे क्वेश्चन में कि तो एक्स का अधिकतम मान हमसे पूछा है, एक्स का हमसे अधिकतम मान पूछा है हमसे। तो हम एक्स बराबर नहीं लेते क्योंकि हमें एक्स का नंबर फाइंड करना है। तो जेड बराबर अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो ये वाई और ये प्लस एक्स, 38 दिया है, ये दिया है हमें। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा। तो हम z बराबर 2 ले लेते हैं क्योंकि हमें x का अधिकतम मान लेना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है हमें x की। तो हमें कहीं ना कहीं y की जो वैल्यू रखनी होगी वो मिनिमम रखनी होगी। अगर हम इसकी वैल्यू मिनिमम रखेंगे तभी हमें x की मैक्सिमम वैल्यू पता लगेगी, अधिकतम वैल्यू पता लगेगी। तो अगर अब आप देख रहे हैं कि अगर हम z का मान 2 ले लिए हैं तो 2 को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 36 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमें। अब आप इस तरह से चेक करिए, कभी भी आपको चेक करना हो तो आप ऑप्शन देख के चेक करिए आप। तो हम y की वैल्यू अगर मान लीजिए हम मिनिमम 3 लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 36 माइनस
3 करेंगे तो ये हमें क्या मिल रहा है, 33 मिल रहा है। और 33 एक प्राइम नंबर है, आप बताइए 33 प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर 33 नहीं है। 33 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अगर इसका आप फैक्टर करेंगे तो आपको ये 1 मिलेगा और 3 मिलेगा और 11 मिलेगा, इतने आपको प्राइम फैक्टर मिलेंगे। तो 3 मिल रहा है ना, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप समझिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको मैं मिटा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारा y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 तो नहीं हो सकती। अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 36 माइनस 5 करूँगा मैं, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 31 मिल जाएगी। x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 31 मिल जाएगी। और ऑप्शन में हमारा सी वाला ऑप्शन है 31, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं 31 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। आप ऑप्शन को देख करके, ऑप्शन को अपने माइंड में रख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि आपका 3 प्राइम नंबर कभी भी एक इवन नंबर नहीं दे सकता। अगर 3 प्राइम नंबर को आप एक साथ ऐड कर रहे हैं तो आपको इवन नंबर कभी नहीं दे सकता। और वो कब देगा, जब आपका उसमें से एक नंबर आपका फिक्स होगा। क्या होगा, 2 होगा। 2 को आप उन 3 में से कोई ना कोई एक नंबर आपका 2 होगा, तभी वो आपका इवन नंबर देगा। तो आप ये समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। 1 से 2 बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को मैं ढूंढ कर लेकर आया हूँ बच्चों आप लोग के लिए। ये सब जान लीजिए, एसएससी या सीडीएस हो गए, सीपीओ हो गए, इन सब के क्वेश्चन से मैं ढूंढ के क्वेश्चन लाया हूँ आप लोग के लिए। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अपने घर पे बैठ करके। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप बिल्कुल आप ये फील करेंगे आपकी सच में आपका ये क्वेश्चन से आपका नंबर जो है वो आपका स्ट्रांग हो गया है। नंबर को समझने के तरीका। एक क्वेश्चन आप देखिए, आपको क्या दिया हुआ है। यदि n स्क्वायर माइनस 31 है, हाँ n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 31 n स्क्वायर माइनस 31, ये 33 है, 33 और n स्क्वायर माइनस 29। हमसे क्या कहा है कि यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 तथा n स्क्वायर माइनस 29 एक अभाज्य संख्या हो तो n का संभावित मान क्या क्या है। जहाँ n एक पूर्णांक है, n कहा हमसे एक इंटीजर है। n क्या है, एक इंटीजर है। z को हम इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। तो हमसे क्या कहा है कि n एक पूर्णांक है। तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले, आप मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे। क्या कहा हमसे कि n स्क्वायर माइनस 21, मतलब ये 3 नंबर दिए हुए हैं और ये एक अभाज्य संख्या है। ये तीनों कैसे एक प्राइम नंबर हैं, तीनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। तो n का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। आप एक बार ऑप्शन से आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए। आप एक बार ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हमें। ए दिया है 1 दिया है, सी दिया है 6 दिया है, और बी दिया है 2, और डी दिया है कुछ भी नहीं, नथिंग। तो एक बार हम n का मान कितना लेके देखते हैं, 1 लेके देखते हैं। अगर हम n का मान 1 लेके देखते हैं, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, n 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 33, ये कितना आ गया हमारा, 32 आ गया हमारा। ये हमारा कैसा आ गया, 32 आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि, और ये कैसा आ रहा है हमारा, ये माइनस में आ रहा है, ये हमारा माइनस 32 आ रहा है। आप जानते हैं माइनस 32 में क्या नाम है, माइनस 32 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, माइनस 32 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। तो अब आप ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। आप जानते हैं माइनस में कभी भी कोई भी इंटीजर, माइनस में कोई भी नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब आप ये देखिए, अब n का मान हम 2 लेके देखते हैं। n का मान अगर 2 लेके देखते हैं तो ये 2 2 जा 4 माइनस 33, ये भी हमारा नहीं आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस में आ रहा है।
अगर आप यहाँ पर रखते हैं 2 का मान तो ये आ जाएगा ये 4 माइनस 31, 31 में से आप 4 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। 27 आप जानते हैं और ये माइनस में है तो वैसे भी प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा, और 27 हमारा एक प्राइम नंबर है भी नहीं। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो बचता है वो क्या है, 6 है। मैं अगर n की वैल्यू 6 लेता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू आप 6 लीजिए तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 36 माइनस 33, ये आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है आपको। यहाँ पर 36 माइनस 31 क्या मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है। यहाँ पर 36 माइनस 29 क्या मिल रहा है आपको, 7 मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जो तीनों नंबर हैं आपको प्राइम नंबर मिल रहे हैं। तीनों नंबर कैसे मिल रहे हैं आपको, प्राइम नंबर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर हो जाएगा वो n बराबर 6 हो जाएगा। आपको देख रहे हैं कि हम n की वैल्यू अगर 6 लिख रहे हैं यहाँ पर हम, तो कितना मिल रहा है हमें, हमें घटाने पे जो मिल रहा है 3 मिल रहा है, यहाँ घटाने पर हमें 5 मिल रहा है और यहाँ पर हमें 7 मिल रहा है। तो ऑप्शन देख करके आप करिए क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आप, एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, हाँ चौथा ये क्वेश्चन आप लगाइए, बोर्ड पे लगा है आपके। क्या दिया है, यदि n, n+2 तथा n+4 एक अभाज्य संख्या है तो n के लिए संभावित हलों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर गलत करेंगे, ये मैं 100% कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज़रूर गलत करेंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। इसमें हमसे क्या पूछा है कि यदि n, n+2 तथा n+4 एक अभाज्य संख्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको एक समझाया था कि इस तरह के पैटर्न से हमारा कैसा नंबर हो सकता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था कि n+2 n+4 इस तरह के पैटर्न में हमारा केवल एक ही नंबर बैठता है। वो क्या है, अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, 3+2 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3+4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैंने आपको ये समझाया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया है कि n और n+2 n+4 अगर प्राइम नंबर है, अगर ऐसा कह रहा है कि n और n+2 n+4 एक प्राइम नंबर है, तो इसमें हमारा केवल एक ही नंबर बैठता है n बराबर, जो कि 3 होता है। ये हमारा एक प्राइम नंबर का सेट है, इकलौता प्राइम नंबर सेट, ओनली वन सेट ऑफ प्राइम नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और इसमें 4 का डिफरेंस है। तो इस तरह के नंबर केवल हमारे एक ही हैं। लेकिन अगर अब इसमें देखिए ऑप्शन आपको जो दिया है 1 2 3 दिया है और नथिंग दिया है, तो कई बच्चे इसका जो ऑप्शन लगाएंगे, आंसर लगाएंगे, वो लगा देंगे ऑप्शन सी वाला, 3 लगा देंगे, और जो कि एकदम गलत है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि n के लिए संभावित हलों की संख्या कितनी है, मतलब n की हम जो वैल्यू ले सकते हैं वो कितने प्रकार से ले सकते हैं। n की वैल्यू हम 3 तो रखेंगे, ये तो हमें पता है, n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, लेकिन 3 के अलावा भी क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि n की वैल्यू जो है वो हम 3 लेंगे, लेकिन हम कितनी वैल्यू हम ले सकते हैं n की केवल हम एक वैल्यू ले सकते हैं, एक वैल्यू जो क्या है 3 है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन। हमें क्या पूछा है, संभावित हलों की संख्या। तो संभावित जो हल हैं, n की जो वैल्यू होगी संभावित हल, वो क्या हो जाएगी, केवल 1 हो जाएगा। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है 1 दिया है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, ये हमारा राइट हो जाएगा। n की वैल्यू केवल 1 ले सकते हैं, जो क्या है 3 है। हमसे संभावित हलों की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्विंग पूछा है, तो ये आप समझ गए होंगे आप। अब आप देखिए, अब एक क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको और लगाना चाहता हूँ मैं। और कभी भी आप ये देखिए, आप अगर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बताना भूल गया हूँ, वो आप देख लीजिए। आप
कभी भी आपको सामने अगर मैं आपको ये लिख दूं, अगर ये एक प्राइम नंबर है और ये एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर ये और एक प्राइम नंबर ये, मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं 6n+1। मैं एक हिस्सा लेता हूँ और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एक 6n-1। मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो इसी पैटर्न में होते हैं, 6n+1 और 6n-1, इसी रूप में हमारे प्राइम नंबर होते हैं। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको। अब मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ ना बच्चों, अगर मैं इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप सोच के बताइएगा, आप ऐसे ही बोलते रहिए, आप वहाँ पर मेरे सामने आप बैठे हैं, आप बोलते रहिए ऐसे, आप आंसर, मैं जो क्वेश्चन करता हूँ आप उसका आंसर बोला करिए, आप मुझे सुनाई दे जाएगा। तो इन दोनों नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आप एक प्राइम नंबर प्राप्त करेंगे? कभी भी दो प्राइम नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो क्या आप एक प्राइम नंबर ही प्राप्त करेंगे? सोच के बताइएगा। तो बहुत बच्चे तो नहीं सोच पाए होंगे। तो कभी भी अगर हम दो प्राइम नंबर को, जैसे मान लीजिए हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देख लीजिए, अगर दो प्राइम नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं, तो 6n+1, आप जानते हैं यहाँ पर कैसा पैटर्न बन रहा है, 6n+1 और 6n-1, ये कहीं ना कहीं a+b और a-b का बन रहा है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बन रहा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बन रहा है, ये बीजगणित का कोई एक व्यंजक बन रहा है, समीकरण। तो अगर मैं 6n को इससे गुणा करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये a² - b उसका होता है, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये 36n² - 1, 36n² - 1, 36n² - 1। अगर मैं इस 1 को छोड़ देता हूँ मैं, अगर मैं इस 1 को छोड़ देता हूँ, मैं इस 1 को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, तो क्या आप बताइए, ये 36n² हाँ 36n², ये क्या बताइए आप, ये कहीं ना कहीं ये 2 का मल्टीपल भी है, इसको मैं लिख सकता हूँ को 2 × 18n², इसको मैं ले सकता हूँ, नहीं सकता हूँ, 2 × 18n²। ये तो इसको आप छोड़ दीजिए, मैं 1 प्लस करके इसको काट सकता हूँ उसे। तो 2 × 18n², क्या ये 2 के मल्टीपल में हो सकता है? मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बताता हूँ करके, नंबर लेके बताता हूँ मैं आपको। आप मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए मैं एक लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक 3 लेता हूँ और मल्टीपल में एक 5 लेता हूँ, एक 3 और एक 5 लेता हूँ मैं आपको, अब आपको समझ में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 5 3 जब 15, क्या ये प्राइम नंबर आ रहा है? कभी भी आप अगर एक से अधिक प्राइम नंबर को आप गुणा करते हैं तो आपको प्राइम नंबर कभी नहीं मिलेगा, वो एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा, वो आपका एक कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर बन जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि उसके एक से अधिक मल्टीपल हो जा रहे हैं, एक से अधिक फैक्टर हो जा रहे हैं उसके। तो जब एक से मतलब 2 से अधिक जब फैक्टर हो जाएंगे उसके, 2 से अधिक फैक्टर हो जा रहा है, जब 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे उसके, आप जानते हैं कि इसका एक फैक्टर 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, इसका एक फैक्टर 1 हो जाएगा और एक फैक्टर 5 हो जाएगा। तो अगर मैं इनको गुणा कर दे रहा हूँ तो देख रहा हूँ ये 2 ये और 2 ये, इसके 4 फैक्टर हो जा रहे हैं, 2 से अधिक फैक्टर हो जा रहे हैं। तो मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ कि कभी भी 2 प्राइम नंबर या 2 से अधिक प्राइम नंबर अगर हम उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, हमें हमेशा कैसा? कंपोजिट नंबर मिलेगा, एक भाज्य संख्या मिलेगी हमें। ये आप समझ गए होंगे। आप, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा जब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने लगा है बोर्ड पर, आप लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आप लगाइए, आपका नाम है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं आपको कि कभी भी अगर कोई प्राइम नंबर, कभी भी कोई प्राइम नंबर
हाँ, कभी कोई प्राइम नंबर अगर वो 3 से बड़ा है तो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर 3 से बड़ा है, ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर अगर कोई भी 3 से बड़ा है तो तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, तो p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1 ये एक प्राइम नंबर होगा। नहीं सॉरी, प्राइम नंबर नहीं है, गलती हो गया। फिर से देखिए आप, अगर प्राइम नंबर कोई भी है, अगर कोई भी ऐसा प्राइम नंबर है, मतलब p एक प्राइम नंबर यहाँ पर है, p, हम ये पूरे नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल p एक प्राइम नंबर है, और वो कैसा है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो हमेशा ये जो संख्या होगी हमारी, ये जो p स्क्वायर माइनस 1 ये जो संख्या हमारी होगी वो हमेशा 12 से डिवाइड होगी, 12 से हमेशा वो नंबर डिवाइड होगी। वो नंबर कैसा, 12 से वो नंबर हमेशा डिवाइड होगा। 12 से, मैं आपको एक एग्जांपल भी लगा के बता देता हूँ आपको मैं। हम p की वैल्यू यहाँ मान लीजिए 5 रखते हैं, p की वैल्यू हम कैसे रखते हैं, 5 रखते हैं, तो p की वैल्यू 5 रखते हैं, जो कि 5 हमारा 3 से बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 कितना आ जा रहा है, ये 24 आ जा रहा है, और 24 12 से डिवाइड है कंप्लीट रूप से। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी p की वैल्यू, कोई भी प्राइम नंबर अगर 3 से वो बड़ा है, कभी भी कोई प्राइम नंबर अगर वो 3 से बड़ा है तो वो हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगा, किस नंबर से डिविजिबल होगा, 12 से हमेशा वो नंबर डिवाइड होगा। ये आप समझ होंगे। अब आप क्वेश्चन लगाइए वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, टाइम हो रहा है तो मैं इस क्वेश्चन और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके लिए, तो मैं आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन क्या था, हाँ ये क्वेश्चन आप लगाइए, लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए आप कितना हुआ टाइम बताइए। ठीक ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन आप लगाइए, n का मान बताइए यदि n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 24 एक अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या आपको बताया गया है, n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 24, ये आपसे कहा है कि n का मान बताइए यदि n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 24 एक अभाज्य संख्या है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की एक वैल्यू निकालनी है। अगर ये पूरा नंबर एक कैसा है, एक प्राइम नंबर है, कैसा है, ये पूरा एक नंबर प्राइम नंबर है, तो हमें ऑप्शन तो हमें इसमें दिया है, 13 दिया है, 11 दिया है, 17 दिया है, 23 दिया है। तो ऑप्शन से पहले करने से पहले आप ये जानते हैं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक समीकरण, एक इक्वेशन है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसका अगर आप फैक्टर निकालते हैं, आप इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं आप देखिएगा यहाँ पर। इसका फैक्टर निकालने के कई तरीके हैं, n स्क्वायर माइनस, अब आप जानते हैं इस 4n को आप ऐसे ऐड कीजिए कि जिसको हम जोड़ने घटाने पर हमारा 4n आए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। तो आप जानते हैं कि ये 12n माइनस 2n प्लस 24, आप जानते हैं कि -12n और -2n को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 4n मिलेगा, -4n मिलेगा। तो ये हमारा सही कटा है। अब आप क्या कीजिए, इसमें दो दो पेयर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा n-12, और यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n-12। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये कैसे आ रहा है। अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसको समझाने का, तो मैं इसका फैक्टर निकाल रहा हूँ। आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो ये इनमें से हमारा ये कॉमन आ जा रहा है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, n-12 और n-2। ये हमारे n के दो फैक्टर आ गए हैं, n के हमारे ये दो फैक्टर आ गए हैं। तो आप अभी भी जानते हैं, अब एक चीज़ जो मैंने आपको अभी पहले समझाया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या समझाया है कि कभी भी दो प्राइम नंबर का मल्टीपल कभी भी प्राइम नंबर नहीं आ सकता है। और हमसे क्या कह रहा है कि ये एक कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। क्या कह रहा है कि हमारा हमेशा ये एक प्राइम नंबर है। ये नंबर अगर प्राइम नंबर है तो कभी भी इन दो नंबरों का मल्टीपल एक प्राइम नंबर नहीं आ सकता है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले अभी समझाया है कि एक प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर का मल्टीपल करने पर हमें प्राइम नंबर नहीं मिल सकता है हमें कभी भी।
मतलब कुछ भी ले लें, अगर हम ये प्राइम नंबर छोड़िए आप उसको, अगर ये कोई कंपोजिट नंबर या ऑड इवन नंबर या को प्राइम नंबर हो, कुछ भी हो, कभी भी दो नंबर ऐसे, कोई भी दो नंबर लीजिए आप, उनका मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। केवल एक कंडीशन है, अगर आप इनमें से एक प्राइम नंबर हो, एक ध्यान से देखिएगा, एक नंबर प्राइम हो और एक कैसा नंबर हो हमारा, एक कैसा नंबर हो, उस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर मैं प्राइम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, मान लीजिए 13 लेता हूँ, तो 13 में केवल एक नंबर है, क्या है, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तभी मुझे क्या मिलेगा, एक प्राइम नंबर मिलेगा। आप ये समझ रहे हैं ना। अगर मैं 13 के 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है, अगर मैं 13 के अलावा मैं अगर दो भी एक प्राइम नंबर है, अगर मैं 13 2 जा करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, 26 मिलता है, और 26 एक प्राइम नंबर नहीं है, आप जानते हैं। तो 13 से मल्टीप्लाई करने का मतलब दो नंबर लेने के लिए हमें उसमें 1 का होना जरूरी है। तो इनमें से हमें किसी एक नंबर को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों। आप, आई होप, हमें लग रहा है ऐसे नहीं आ रहा आपको, लेकिन आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि हमें इनमें से दो नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ा है। यहाँ पर दो नंबरों में से हमें किसी एक नंबर को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, हमें 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, आप ऑप्शन से आप कीजिए ना इसको, आप इसको ऑप्शन से कीजिए। क्या हम अगर यहाँ 13 लेते हैं, एन की वैल्यू अगर हम 13 लेते हैं, अगर मान लीजिए हम चलिए 13 लेते हैं एन की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 13 लेते हैं। अगर हम एन की वैल्यू 13 लेते हैं तो 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, हमें बचेगा यहाँ कितना, 1 बचेगा, 1 बचेगा ना। 13 में से 12 गया, 1 बचा, और यहाँ पर 13 में से 2 गया, कितना बचा, 11 बचा। तो हमारा आंसर कितना, 11। एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, एक प्राइम नंबर है कि नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे एकदम अच्छे से, और हमें इसका आंसर जो है ऑप्शन बी वाला है, 11। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर हमें क्या करना है, दो नंबरों में से कोई एक नंबर हमें उसको 1 बनाना है। क्या बनाना है, हमें उसको 1 बनाना है, तभी हमें एक प्राइम नंबर ही मिलेगा। तो आप ये समझ चुके होंगे कि एन की वैल्यू हम इसमें क्या लेंगे, एन की वैल्यू क्या लेंगे, हम 13 लेंगे, और हमें क्या मिल रहा है, एक 11 मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन 11 नहीं होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन हमसे एन की वैल्यू पूछा है। ध्यान से देखिएगा, एन की वैल्यू हमने क्या लिया है, 13 लिया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, आपकी जो कैलकुलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको अगर वीडियो अगर पसंद आती है बच्चों, तो आप इसको शेयर किया कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप कर सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। तो कभी भी कोई काम फ्री में नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ अगर फ्री मिल रही हो तो उसको नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ आप उसको दान में दिया करिए, ठीक है। तो आप इसको समझ आया तो आप इतना चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, और हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, ठीक है। तो इतने के लिए हम बस करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। ओके, टेक केयर।